उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, अपनी अद्भुत सुंदरता के साथ साथ कई रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ मैं आपको उत्तराखंड के एक ऐसे ही भूतिया किस्से पर आधारित कहानी सुनाता हूँ। उत्तराखंड की भयानक कहानी, परी टिब्बा का अभिशाप। मसूरी, उत्तराखंड की रानी, अपने हरे भरे पहाड़ों, ठंडी हवा और ब्रिटिश काल की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ एक जगह है जिसे परी टिब्बा कहते हैं और स्थानीय लोगों के बीच इसके बारे में एक खौफनाक कहानी मशहूर है। परी टिब्बा मसूरी के मशहूर वुडस्टॉक स्कूल के दक्षिण में स्थित एक जंगली पहाड़ी है जो अपनी घनी वनस्पति और अक्सर गिरने वाली बिजली के लिए जानी जाती है। कहते हैं कि कई साल पहले परी टिब्बा की घनी झाड़ियों और ऊंचे देवदार के पेड़ों के बीच दो प्रेमी नयन और गीता अक्सर मिला करते थे। उनका प्यार पवित्र था, लेकिन उनके परिवारों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने कई बार छुप छुप कर मुलाकातें की और हर बार परी टिब्बा उनकी प्रेम कहानी का गवाह बनता था। एक तूफानी रात, जब आसमान में काले बादल छाए थे और बिजली कड़क रही थी, नयन और गीता फिर से परी टिब्बा पर मिले। वे एक दूसरे के साथ भाग जाने की योजना बना रहे थे ताकि हमेशा के लिए एक हो सकें। तभी अचानक एक भीषण बिजली उनकी ठीक पास की जमीन पर गिरी। इतनी भयानक थी वो गड़गड़ाहट कि पूरा पहाड़ कांप उठा। कहते हैं कि उस बिजली की चपेट में आकर दोनों वहीं खत्म हो गए। अगले दिन जब गांव वालों ने उनकी तलाश शुरू की तो उन्हें परी टिब्बा पर नयन और गीता के सिर्फ जले हुए अवशेष मिले। उनके शरीर इतनी बुरी तरह से जल चुके थे कि उनकी पहचान भी मुश्किल थी। ये घटना पूरे मसूरी में फैल गई और लोगों के मन में परी टिब्बा के लिए एक नया डर पैदा हो गया। दफन हुए प्यार की भटकती आत्माएं। इस घटना के बाद से परी टिब्बा को एक प्रेतवाधित जगह माना जाने लगा। स्थानीय लोग और कुछ साहसी पर्यटक जो वहां गए हैं, अजीबोगरीब अनुभवों का दावा करते हैं। बिजली की चमक और गरज। अक्सर साफ मौसम में भी परी टिब्बा के ऊपर बिजली कड़कने और चमकने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कि उस रात की घटना बार बार दोहराई जा रही हो। फुसफुसाहट और आहटें। घने जंगल में रात के सन्नाटे में हवा में दो लोगों के फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे नयन और गीता अभी भी अपनी बातें कर रहे हों। कुछ लोगों ने पैरों की आहटें भी सुनी हैं, लेकिन जब वे मुड़ते हैं तो कोई नहीं होता। अजीबोगरीब रोशनी। कभी कभी पेड़ों के बीच से अजीबोगरीब नीली या हरी रोशनी चमकती है जो तेज़ी से गायब हो जाती है। माना जाता है कि ये उन प्रेमियों की आत्माओं की चमक है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का खराब होना। परी टिब्बा पर जाने वाले कई लोगों ने दावा किया है कि उनके मोबाइल फ़ोन, कैमरे और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अचानक काम करना बंद कर देते हैं या अजीब तरह से व्यवहार करने लगते हैं। समीर का अनुभव। कुछ साल पहले समीर नाम का एक ट्रैकर, जिसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था, परी टिब्बा पर रात बिताने का फैसला किया। वह उन दो प्रेमियों की कहानी को सिर्फ लोक कथा मानता था। उसने अपना टेंट एक घने पेड़ के नीचे लगाया। रात होते ही जंगल में सन्नाटा छा गया। समीर ने अपनी किताब निकाली और पढ़ने लगा। आधी रात के करीब उसे टेंट के बाहर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये एक औरत की धीमी दर्द भरी रोने की आवाज़ थी। सौरभ ने सोचा कि कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज़ इतनी इंसानी लग रही थी। उसने टॉर्च उठाई और बाहर झांका। उसे कुछ नहीं दिखा। जैसे ही वो वापस टेंट में आया, उसे अपने टेंट के ठीक ऊपर बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई दी, जबकि आसमान में एक भी बादल नहीं था। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उसके कान सुन्न हो गए। उसने महसूस किया कि टेंट के अंदर का तापमान अचानक बहुत गिर गया है। उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसे अपने टेंट के बाहर बहुत करीब से दो लोगों के फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई दीं, एक आदमी और एक औरत। वे इतनी धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे कि सौरभ को शब्द समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन आवाज़ों में एक अजीब सी उदासी थी। समीर ने हिम्मत करके टेंट का जिप खोला और बाहर देखा। उसे पेड़ों के बीच से कुछ दूर दो धुंधली परछाई दिखीं जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए खड़ी थीं। जैसे ही उसने अपनी टॉर्च उन पर डाली, परछाई तेज़ी से गायब हो गईं, लेकिन उनकी जगह पर, जहां वे खड़े थे, ज़मीन पर अभी भी चमकती हुई चिंगारियां दिख रही थीं, जैसे बिजली गिरने के बाद दिखती हैं। समीर ने उस रात एक पल भी आंखें नहीं झपकीं। सुबह होते ही वो अपना सामान समेटकर जितनी तेज़ी से हो सका वहां से निकल गया। उसने कभी भी परी टिब्बा के आसपास जाने की हिम्मत नहीं की। आज भी परी टिब्बा के आसपास के गांव वाले कहते हैं कि नयन और गीता की आत्माएं आज भी उस पहाड़ी पर भटकती हैं, अपने अधूरे प्यार को पूरा करने की तलाश में। और जो कोई भी उस अमावस्या की रात को उनके ठिकाने पर जाने की कोशिश करता है, उसे उनका दर्द और उनकी उपस्थिति का एहसास ज़रूर होता है। उत्तराखंड की ये कहानियाँ सिर्फ किस्से नहीं, बल्कि वहाँ की गहरी सांस्कृतिक और रहस्यमयी जड़ों का हिस्सा हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी?